हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका शिक्षा सिंधु में। दोस्तों, मैं स्मिता शंकर और आज एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप सबके लिए। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर आप किसी भी टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, रीट हो, सीटेट हो या फिर बिहार टीईटी हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैडागोजी के क्वेश्चन, यानी बीएड से रिलेटेड कुछ पैडागोजी के क्वेश्चन, जिसे हम हिंदी में शिक्षण शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज का यह वीडियो मेन रूप से होगा बिहार के हेडमास्टर की जो वैकेंसी आई है उसमें जो बीएड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। तो हम एक टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं जिसमें अगर आप लोग देखते होंगे कि ऑनलाइन बहुत जगह टेस्ट सीरीज बिकता होगा, यानी आपको पैसा दे के लेना पड़ता होगा। लेकिन मैं एक ऐसा वीडियो लाई हूँ और इस वीडियो को एक सीरीज़ में लाऊंगी जिसमें आपको फ्री में सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो इनसे बाहर से आएंगे, यह मैं गारंटी लेती हूँ। तो दोस्तों, 50 क्वेश्चन का आपसे बीएड के रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में। तो 50-50 क्वेश्चन का यह एक सीरीज़ होगा जिसमें एक दिन में हम बस 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिटेल में उसके बारे में सब बात को जानेंगे, ताकि उससे घुमा के कैसे भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हम उसे सॉल्व कर पाए। और यह हेडमास्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप सीटीईटी, यूपीटीटी, किसी भी टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, बिहार टीईटी की तैयारी कर रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, डीएलएड कर रहे होंगे, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह क्लास। दोस्तों, अगर आपने शिक्षा सिंधु को अभी तक फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे नहीं फॉलो किया है तो आप कोई भी बात जानने के लिए यहाँ पे इसे फॉलो कर सकते हैं और इस क्लास का टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले अगर नहीं किए हैं तो। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा का अभियान है सब पढ़ें सब बढ़ें। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। इसे वाजपेयी जी ने 2001 में शुरू किया था। इसमें संविधान के 86वें संशोधन में कहा गया था कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे होंगे उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उनको मौलिक अधिकार प्रदान किया गया 6 से 14 साल के बच्चों को। तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में यह थी कुछ बातें। आगे हम चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संसाधन नहीं है। ये ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि नहीं है, और कई दफ़ा हम ध्यान देते हैं बस मानवीय संसाधन देखे, बालक देखे, सही कर दिए, लेकिन आपको नहीं पे हमेशा ध्यान देना है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है मानवीय संसाधन नहीं है। ऑप्शन है बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक या श्यामपट्ट। तो इसका सही उत्तर है श्यामपट्ट। दोस्तों, श्यामपट्ट मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय संसाधन बालक है, शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, ये सब मानवीय संसाधन है, लेकिन श्यामपट्ट कोई मानवीय संसाधन नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, उसका इस ऑप्शन में से कौन सा उसका संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन है बीआरसी, यूआरसी, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा यूआरसी। यूआरसी संक्षिप्त रूप है किसका, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं क्या। ऑप्शन है विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। अभी हम एक क्वेश्चन देख के आते हैं कि मानवीय संसाधन के बारे में, वैसे यहाँ पे पूछा है मानवीय प्रबंधन के बारे में। तो मानवीय प्रबंधन के कौन से घटक हैं, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं शिक्षक, बच्चे और समुदाय। शिक्षक, बच्चे और समुदाय को मानवीय प्रबंधन के घटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी।
ऑप्शन 1962 में, 1973 में, 1989 में या फिर 1992 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1989 में। दोस्तों 1989 में NIOS की स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आप सब में से बहुत लोग इसे जानते होंगे क्योंकि बहुत लोग ने अपना ट्रेनिंग NIOS से किया होगा। इसे कभी कभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग भी कहा जाता है या नेशनल ओपन स्कूलिंग भी कहा जाता है। तो आप ध्यान दें, NOS और NIOS दोनों एक ही है। अगर आपको कोई शोर सुनाई दे रही होगी तो उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है क्या? ऑप्शन है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध या वैज्ञानिक शोध। तो इसका सही उत्तर होगा क्रियात्मक शोध। दोस्तों क्रियात्मक शोध को इंग्लिश में कहते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, अगर आप ट्रेनिंग किए होंगे तो आपको याद होगा कि आपने एक्शन रिसर्च करना सीखा होगा ट्रेनिंग के टाइम में। इसमें किसी भी क्षेत्र से, अगर आप कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई समस्या होती है, तो समस्या को जानने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं, क्रियात्मक शोध करते हैं उस पर। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 5 या फिर 4। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष 4 होते हैं। दोस्तों प्रश्नों के 4 पक्ष होते हैं। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है बोध, तीसरा को कहते हैं अनुप्रयोग और चौथा होता है कौशल कह सकते हैं या फिर इसे तार्किक भी कहा जाता है। कौशल कहीं और कहीं कहा जाता है तार्किक प्रश्न। तो इसे नॉलेज, बोध को इंग्लिश में कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग को एप्लीकेशन, ऐसे ही का इसका इंग्लिश भी है। तो प्रश्न के 4 पक्ष होते हैं, याद रखें, उद्देश्य, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और तार्किक। अगला प्रश्न है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कैसे? आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में या फिर दक्षता मूल्यांकन में। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो आप देखेंगे यहाँ पूछ रहा है प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन हमेशा मौखिक मूल्यांकन में किया जाता है। इसका कारण यह है कि जब कभी भी बच्चा लिखना या पढ़ना शुरू करता है, उससे पहले बच्चा कुछ देखना शुरू करता है, जब कभी भी बच्चा कुछ लिखना या पढ़ना शुरू करता है, उससे पहले बच्चा बोलना शुरू करता है और सुनना शुरू करता है। तो बच्चा सबसे पहले सीखता है सुनकर, फिर अपनी बातों को बताता है बोलकर। तो अगर मौखिक मूल्यांकन ही वह मूल्यांकन है जिसमें बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। मौखिक मूल्यांकन करने का और भी कारण है कि मौखिक मूल्यांकन से बच्चे का जो तार्किक ज्ञान होता है उसमें भी वृद्धि होती है, उसमें भी विकास होता है बच्चे के तार्किक ज्ञान में। इसलिए भी प्रारंभिक समय में बच्चे का मौखिक मूल्यांकन किया जाता है, बच्चे से बोलकर प्रश्न पूछा जाता है मौखिक रूप से, ताकि बच्चे अपना तर्क लगा के उस बात को कह सके। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? इसका ऑप्शन है कोठारी आयोग, UGC, NCERT या मुदालियर कमीशन का। तो आप ध्यान रखें कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कोठारी आयोग ने कहा था। कोठारी आयोग ने 1966 में कहा था कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह शिक्षा या शिक्षण प्रक्रिया जो प्रणाली है उसका एक अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? ऑप्शन मूल्यों का, आदतों का, समझ का या फिर आदर्शों का। तो इसका सही उत्तर होगा समझ का। समझ यानी इसे हम ज्ञान भी कह सकते हैं।
दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे या फिर आगे कब पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने बताया है मूल्यांकन का 3 पक्ष। पहला पक्ष बताया है संज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक और तीसरा क्रियात्मक। जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष में उन्होंने मूल्यांकन को संबंधित किया है समझ यानी ज्ञान से। तो आज के वीडियो में 10 क्वेश्चन ही था। यह टेस्ट सीरीज लगातार 5 दिन चलेगा। 10-10 करके हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन थोड़ा कम था, बढ़ाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।